Assalamu alaikum students, myself Zainul Abdin and I am from Pakistan Academy. हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था पुरानी बुक में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारे पास नई बुक आई है बायो की, उसमें यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। और इसमें मज़ीद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है और चैप्टर 90% 95% वही चैप्टर है। तो हम बात करते हैं आज इस चैप्टर से रिलेटेड। इनमें ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है। इसमें वाटर के बारे में बताया हुआ है, वाटर की कंपोजिशन, वाटर का केमिकल स्ट्रक्चर। देन हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, ये कौन से होते हैं, क्या हैं क्या नहीं हैं, और ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अंदर इनकी टाइप्स भी आ जाती हैं और फंक्शंस भी आ जाते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डाइट, हम अपनी न्यूट्रिशन में लेते हैं। देन हमारे पास कार्बन का थोड़ा बहुत दिया हुआ है, कार्बन की बॉन्डिंग, कार्बन बॉन्डिंग कैसे करता है, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, डीएनए, आरएनए, ये क्या होते हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, इनकी क्या टाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर का हिस्सा हैं और इस चैप्टर में डीपली डिस्कस की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो है वाटर। वाटर इज़ प्रेजेंट इज अबंडेंट फॉर्म इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉडी के अंदर तकरीबन 70 to 72% वाटर होता है और ये एक ऐसा लिक्विड होता है जो तमाम चीज़ें बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है आसानी से। देन इट्स वेरी इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ सेल। सेल की ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेल क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सेल्स कहलाते हैं। सेल्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करते हैं। हमारी पूरी बॉडी, भले वो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हो या मल्टी सेलुलर की हो, वो सेल से मिलकर बनती है। भले वो बैक्टीरिया हो या वायरस, सारे के सारे सेल से मिलकर बनते हैं। देन हमारे पास इट कीप्स द प्रोटोप्लाज्म अलाइव एंड फ्रेश। प्रोटोप्लाज्म को ये ज़िंदा रखता है और फ्रेश रखता है। इट्स परसेंटेज इज 70 to 90%। 70 से 90% ये हमारी बॉडी में, हमारे सेल में मौजूद होता है। बट इट इज़ रिमूव्ड, द सेल बिकम्स ड्राई। अगर वाटर को हटा दें तो हमारा सेल्स ड्राई हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इफ़ द वाटर इज एवापोरेटेड द रिमेनिंग मास इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ द सेल। ड्राई वेट ऑफ द सेल क्या कहलाता है? जो बचा हुआ हमारे पास वेट होता है सेल का। अगर मेरे पास एक सेल है, उसके अंदर पूरे में पानी भरा हुआ है और मैं उस सेल में से सारा पानी निकाल दूँ, तो वो मेरे पास कहलाएगा ड्राई वेट ऑफ दी सेल। देन हम इसकी केमिस्ट्री या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से बात कर लेते हैं वाटर के बारे में। तो दी केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर से H2O, कि भाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर वाटर बनाते हैं जब वो कंबाइन हो जाते हैं। It indicates that 2 atoms of hydrogen are attached to 1 atom of oxygen. सही है। It is a non-polar molecule. It means that it has a very slightly negative and the oxygen atom and a very slightly positive end. The hydrogen atoms, this separation of electrical charge is called dipole. अब देखें, वाटर के बारे में कहा जाता है कि वाटर जो है कोई चार्ज शो नहीं करता, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के दो मतलब हैं, या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस उसमें है ही नहीं कि न्यूट्रल है, या अगर ये चार्जेस बॉडी में पाए जा रहे हैं किसी भी, तो मैक्सिमम दोनों जो हैं वो बराबरी लेवल पर हैं, कि जितने हमारे पास पॉजिटिव हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिव हैं, तो ये हमारे पास न्यूट्रल कहलाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। देन हमारे पास वाटर की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें बेस्ट सॉल्वेंट, वाटर को बेस्ट सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें
इस दुनिया की 90% चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। देन हमारे पास है हाई हीट कैपेसिटी। वाटर बहुत जल्दी बॉयल नहीं होता, इस बहुत इसमें ताकत होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की। अगर हम बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे कम में ये बॉयल नहीं हो पाएगा, तो ये एक इसकी ख़ास प्रॉपर्टी है जो इसमें पाई जाती है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हीट दोगे तब बनेंगे, वरना आसानी से वाटर वेपराइज फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, यानी कि पानी के वेपर्स नहीं बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक बिकॉज इट एक्ट्स बोथ एन एसिडिक एंड अ बेसिक। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दोनों चीज़ें दिखाएं अपने अंदर, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज़ रखें, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी उनमें पाई जाएं और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी। इन एसिडिक कंडीशन, जब वाटर एसिडिक कंडीशन में होगा, इट गिव्स अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव आइंस एंड अ बेस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म OH नेगेटिव आइंस। ये इसका हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा हुआ है, जिसमें हमें प्रूव होता है कि ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। देन हमारे पास आता है कोहेसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स, के वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या कहलाती है कि दो मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है, और इसको हम कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। क्योंकि पानी में दोनों तरह के चार्जेस पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी नेगेटिव चार्जेस भी, तो जो सा भी हमारे पास एलिमेंट या कोई कंपाउंड आ जाता है तो ईजिली मिक्स हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कोहेसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्स आपको समझ आ गया होगा बहुत आसानी से। इसमें हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि भाई इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल या इनसाइड द सेल। अब हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। देखें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की दो डेफिनेशंस नॉर्मली हमें मिलती हैं। पहली डेफिनेशन क्या है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाएं, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन पाया जाए वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है कि कार्बन तो हो, लेकिन कार्बन के बाद हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए। कार्बन के बाद हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, लाजमी तौर पर उसमें पाया जाना चाहिए। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। CH4 मीथेन गैस, ये जो आपके चूल्हे में आती है जिससे आप खाना वगैरह तैयार करते हैं, मीथेन गैस का फॉर्मूला है CH4, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। CHCl3 हमारे पास एक केमिकल है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि देखें कार्बन तो इसमें है लेकिन कार्बन के बाद हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी नहीं है। वाटर भी नहीं होगा हमारे पास क्योंकि कार्बन नहीं आ रहा इसमें, लेकिन CCl4 हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि कार्बन इसमें है। तो भाई ये हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ अच्छे से आ गई होगी। अच्छा, इसमें ना एक कंडीशन और होती है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो खैर मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन बस आज आप ये चीज़ अपने दिमाग में जहन नशीन कर लें कि कार्बन पाया जाए, कार्बन ना हो तो वो ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल नहीं है, और अगर कार्बन है तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए। 90% पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इन केसेस की कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस।
मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स मॉलिक्यूल्स। मैनी में मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज इन साइज। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, छोटे मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स भी कहते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, वन। कंडेंसेशन आ जाता है भाई, द ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स, जब दो मोनोमर्स यानी कि हमारे पास दो मोनोमर्स हैं, ये आपस में ज्वाइन होके कंप्लीट बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये कहलाएगा कंडेंसेशन। और फिर हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच कंडेंसेशन अकर्स, वो प्रोसेस जिसमें कंडेंसेशन हो रहा हो वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। हाइड्रोलाइसिस, वाटर, हाइड्रोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। वाटर का आइंस में टूट जाना, यानी कि पॉजिटिव आइंस अलग हो जाएं और नेगेटिव आइंस हमारे पास अलग हो जाएं, ऐसा प्रोसेस कहलाता है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस।